वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों प्रेमानंद नहीं बोला महाराज उसने? जी ने जो कहा आप लोगों ने सुना, नचनिया ने जो बोला वो भी आप लोगों ने सुना। अब मैं आपको बता देती हूँ अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा। अनिरुद्धाचार्य जी ने मात्र इतना कहा कि जब 25-26 साल की हो जाती है, जब शादी होती है, 4-4 बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप करके आती है, 4 जगह मुंह मार के आती है, तो क्या पति को प्यार कर पाएंगी? पति का प्यार एक एहसास है, पति का प्यार एक उन्नति है, पति का प्यार एक गृहस्थ आश्रम में घुसना है, पति का प्यार मतलब फ्यूचर, पूरा फ्यूचर है, पूरा पूरा जीवन है। पति का प्यार से ही पूरा जीवन का संयम और पूरा एक डिजायर बनता है। अब उसी को, जिस चीज को तुमने मतलब अभी स्टार्ट करना है, गृहस्थ आश्रम में घुसना है, उसी को तुम 19 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से 10-10 बॉयफ्रेंड बना करके, खूब मान हान करके, कुचल करके, शरीर का मर्दन करवा के, 70 होटलों में, कई तरह के होटल में जाकर के समोसा, पिज्जा, बर्गर, मोमोज खा के अब आई हो तुम पूजा करके, पूरे देवता उता पूजा करके ससुराल में आई हो। अब पहली बार तुम आई हो तो तुम क्या बहू बन पाओगी? बहू तो तुम पहले 15 साल में बन गई थी, बहू तो 15-17 साल में एक बार बनी थी, फिर बहू तुमने 19 साल में बनी थी, फिर 20-25 साल में बहू बनी थी। अब ये 25-26 साल की उम्र में तुम बहू थोड़ी बनोगी। अभी तो तुम अम्मा बनने आई हो और सब पे हक जनाने आई हो और ड्रम में मारने आई हो। यही बात प्रेमानंद ने कहा कि अगर तुम्हें पति चाहिए तो पति कंवारा नहीं है। आज की डेट में कहाँ पति धरे हैं, कंवारे कहाँ धरे हैं? जैसे ही 15 साल की उम्र होती नहीं है कि पति इधर उधर मुंह मारना, छू 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 कुत्तों की तरह करने लगते हैं। फिर उसके बाद 30 साल में उनकी शादी होती है। 30 साल में जब शादी होती है तब तक वो कम से कम 56 औरतों से मुंह मार चुके होते हैं। अब ये बताओ, उन पतियों की शादी होती है, अब वो पति बनेंगे? वो जो अभी तक काम करते आए हैं, कुत्ता वाला छू 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 छू, इधर उधर पूंछ हिलाना, उधर मुंह मारना, तो अभी पूरी आगे तक पूरे जीवन वो कुत्ता वाला ही काम करेंगे। अब इसी बात पे अब एक बात बताइए, सबसे पहले लिविंग रिलेशनशिप आया। अब ये लड़की कह रही है लिविंग रिलेशनशिप में रहने में क्या बुराई है, तभी तो सरकार ने पास किया। जब पूरी जनता चाहती लिविंग रिलेशन को तो सरकार ने पास कर दिया। सरकार को क्या जाना आना? अगर सरकार को इतना भी पसंद होता लिविंग रिलेशनशिप तो सरकार खुद ही लिविंग रिलेशन में रहती। सरकार जिसने पास करवाया है मोदी जी ने, तो मोदी जी खुद ही रहते लिविंग रिलेशन में, तो मोदी जी तो नहीं है। तो इसका मतलब कि तुम लोग जो को खाना चाहते हो तो वो खिला रहे हैं। क्या करें जब तुम गाली दे रही हो? अब देखो, संस्कृति को बचाने का काम कौन कर रहा है? यही देवकी नंदन, प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी। अब अनिरुद्धाचार्य जी की टांग ऐसी खींची जा रही है जबकि इसमें आदमी नहीं खींच रहा है, कोई आदमी नहीं बोल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आदमियों को बोलते हैं प्रेमानंद महाराज जी। लड़कियों को बहुत कम रेयर केस में बोलते हैं, आदमियों को खूब चिथड़े उड़ाते हैं। आज तक किसी आदमी ने इनकी जुबान को खींचा नहीं, किसी आदमी ने जुबान नहीं लड़ाया कि प्रेमानंद महाराज जी आप औरतों को भी तो बोलो, हमें ही क्यों खींचते हो? भाई आदमी तो ऐसे ही है, गाय है, कुछ भी कह लो वो सह भी लेता है, सह भी लेता है। लेकिन इनको तुम कुछ मत बोलना, इनकी टाइम तुम जुबान में टेप लगा लो एकदम से, बिल्कुल सच्ची बात मत बोलो। अभी जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रह के आएंगी तो क्या वो बहू बनेंगी, क्या वो बेटी बनेंगी, क्या वो बीबी बनेंगी? वो तो वही होटलबाजी 70 जगह मुंह मारेंगी तो वही उनके दिमाग में भरा रहेगा, वो घर थोड़ी चलाएंगे। अब इस पे बड़े बड़े न्यूज चैनल पे एंकर बैठी हुई हैं, अपना बाल खोल करके, कोट पैंट पहन करके, नैना चक 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 कर रही हैं।
कैसे मानहानि कर दिया, कैसे निर्लज्जता कर दिया। अरे एक औरत तो इतना कह रही है कि अब ये संत जो हैं ये माया मोह में भर गए हैं, अब इनको सिर्फ धन दौलत और माया मोह दिखाई देती है, इनको सबके चरित्र दिखाई देते हैं। अरे अभी एक औरत तो इतना कह रही कि काली नेम भी संत बन के आया था, तो अभी प्रेमानंद महाराज जी काली नेम बनाए जा रहे हैं। एक औरत कह रही कि रावण भी संत के भेष में आया था, सीता को हरण लेके चला गया था। मतलब जो थोड़ी सी बचत हो रही है भारत देश की। देखो हमारी संस्कृत तो यही है कि कंवारी रहो, कंवारी के बाद पाणी ग्रहण होगा, उसके बाद अपना ससुराल में जाओगी, 70 देवी देवता पूजे जाएंगे, 70 भंडारा कथा रामायण के बाद तुम गृहस्थ आश्रम में घुसोगी, उसके बाद बढ़िया से गृहस्थ आश्रम चलाओगी। लेकिन ये लड़की क्या कह रही, क्या बुरा है लिविंग रिलेशन में, पहले से देख लो सुन लो। अरे देखने के लिए वहां कोई हीरा मोती थोड़ी लगा जो तुम देखने जा रही हो, वहां पे कोई पर्वत पहाड़ थोड़ी जमा है जहाँ पे तुम देखने जा रही हो, तुम घास उखाड़ने थोड़ी जा रही हो, वहां पे खेती बोने थोड़ी जा रही हो। वहां पे वो जो तुम देखने जा रही हो वो सब कोई देख रखा है। कौन ऐसा दुनिया में नहीं है जो तुम लिविंग रिलेशन में अच्छी तरह से देखने जा रही हो। अरे वीडियो बनवा के मंगा लो, शादी माँ बाप तय कर लेंगे, उसके बाद फोन ले लो और बोलो कि भाई अब हमारी आपकी शादी हो रही, अपना पूरा 1 घंटे का वीडियो बना के भेजो, पूरा अंदर तक पूरा एकदम बिल्कुल दूरबीन लगा लगा करके सारा पूरा एकदम वीडियो बन जाएगा, उसको दूरबीन लगा के देख लेना कैसे है कैसे नहीं है, कितना क्या है, साइज क्या है। भाई साइज ही देखने तो जा रही हो, अच्छे से कर पाता है कि नहीं कर पाता है, अच्छे से तुम्हारे साथ सो पाता है कि नहीं सो पाता है, भाई क्या देखने जा रही हो, यही देखने जा रही हो लिविंग रिलेशन में। अच्छा सुनो, अच्छा लिविंग रिलेशन का मतलब जैसे किसी लड़की को बॉयफ्रेंड बनाती है, तो बॉयफ्रेंड बनाती है शादी के पहले, तो उससे पूछो ना किसके लिए बना रही हो। भाई बॉयफ्रेंड जो बनाई हो कौने काम के लिए बना रही हो, नौकरी दिलाएगा, MBBS करवाएगा, ये IT सेक्टर में भेजेगा, तुमको HR मैनेजर बनाएगा। अरे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो लिविंग रिलेशन में रहने के लिए ही तो तुमने बनाया है। तो भैया हो, मेरी समझ से ये बाहर है कि तुम आज बॉयफ्रेंड बनाती हो, कल तुम समोसा खाती हो, परसों तुम लिविंग रिलेशन में चली जाती हो। और शादी में यही होता है, आज शादी तय होती है, कल अंगूठी पहनाई जाती है, परसों बारात आती है और नरसों तुम अपना लिविंग रिलेशन में चली जाती हो। अपना वही परखती हो, जांचती हो, छानती हो, विचारती हो, देखती हो, सब जज करती हो कि कहाँ क्या कितना बड़ा क्या चीज है। तो 3 दिन में तो यहाँ भी लिविंग रिलेशन बना लेती हो और 3 दिन में शादी में भी कर लेती हो, तो फिर अंतर तुम कौन सा जांच परख लोगी। और अच्छा चलो, लिविंग रिलेशन में रहने के बाद फिर तुम गड्ढे में क्यों चली जाती हो, तुम फ्रीज में क्यों चली जाती हो, फिर तुम टुकड़ों में वॉश बेसिन में क्यों चली जाती हो, फिर तुम टुकड़ों में कुकर में क्यों पकाई जाती हो। भाई तुम जांची नहीं थी क्या, क्या जांचा था, फिर खाली औजार जांच लेती लड़कियां, उसके बाद कहती हाँ ठीक है शादी कर दो, कर लेती हैं। हाथ भी तो जांचा करो कि इन हाथों से कितने टुकड़े मेरे शरीर के होंगे, दिमाग भी तो जांचा करो कि इस दिमाग में कितनी लौंडिया फंसाएगा ये मर्द। तो अभी क्या हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि जितने प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं अनफॉलो करो, ये हिजड़े हैं दोनों, और इन लोगों को जेल भेजो, इन लोगों को कोई कह रहा जूता से मारो, कोई कह रहा है इनको मतलब माया मोह पड़ गई है, इनको नहीं आना चाहिए प्लेटफॉर्म, बोलने की तमीज नहीं है। अब बताइए प्रेमानंद महाराज जी के बोलने की तमीज नहीं है कि जो लिविंग रिलेशन में होटल में 4 होटलों में जाती उनके तमीज नहीं है। अब आप लोग सोचो, अब बड़े बड़े मीडिया जो है न्यूज चैनल, वो सच बोलने की शक्ति नहीं है उनके अंदर, उनके डॉलर नहीं बनेंगे, वो तो उन्हीं को नोचेंगे जो सच्चा होगा। जब सच्चे को नोचेंगे तो 100 लोग देखेंगे, और जब 100 लोग देखेंगे तो मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तुम्हारे डॉलर बनेंगे। तो कोई सच बोलने वाला नहीं है। क्यों तुमको विदेशी कल्चर चाहिए? हमारा तो कल्चर यही है कि सीता जैसे रही वैसे रहो, हमारा तो कल्चर यही जैसे गार्गी रही वैसे रहो, हमारा तो कल्चर यही है कि जैसे राम भगवान रहे वैसे रहो। तो तुमको क्यों विदेशी कल्चर चाहिए? तुम कॉपी जिंदगी भर करोगी, जिंदगी भर दूसरे की नकल करोगी। तुम्हारे कल्चर को अपनाने के लिए विदेशी भारत में, वृंदावन में, मथुरा में जगह ले रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, घंघरा पहन रहे हैं विदेशी, और तुम अपना चूतर दिखा रही हो, तुम अपना पेट दिखा रही हो, तुम अपना नाभि दिखा रही हो, और विदेशी घंघरा पहन करके घूंघट काढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे की नकल क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कि तुम्हारे देश में कुछ खूबी है,
तुम्हारे देश की जो, देखो मैं इंसान हूँ और मैं सोनी हूँ, तो मैं क्यों मोनिका बनने की कोशिश करूँ, मैं सोनी ही रहूँ ना। तो तुम्हारा देश अच्छा है, तुम अच्छे रहो।